और आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। इस वक्त आज तक पर हमारे साथ सीएमडी सुपरटेक के आर.के. अरोड़ा लाइव जुड़ रहे हैं। अरोड़ा साहब, इस कहानी की शुरुआत नवंबर 2004 में हुई थी। 14 मंजिली इमारत के लिए आपको 14 टावर्स के लिए उस वक्त परमिशन मिली थी। वहां से लेकर ये 2 ट्विन टावर्स और तमाम मापदंडों को दरकिनार करके 40 माले तक का इसे बनाना ये कैसे मुमकिन कर लिया साहब आपने? जरा समझाइए, हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि आर.के. अरोड़ा के पास कौन सी वो जादू की छड़ी है जिसके जरिए आपने नोएडा में ये मुमकिन करा लिया, जिसको देखकर देश की सर्वोच्च अदालत ने नोएडा अथॉरिटी को कहा था कि आपकी आंख, नाक और कान सबसे भ्रष्टाचार टपकता है। देखिए, मैं इसमें सबसे पहले आपको क्लियर करना चाहता हूं कि ये लैंड हमको नोएडा अथॉरिटी द्वारा 2005 में दी गई थी और इसके ऊपर ग्रुप हाउसिंग डेवलपमेंट का प्लान था। इस पूरे प्लान को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया था, एक 15 टावर और एक 2 टावर। मतलब 15 टावर हम लोगों ने 2009 में बना दिए और लोगों को हैंडओवर कर दिए। वो पूरी तरह से अप्रूवल कराए गए और उनको डिलीवरी किया गया। तो नोएडा अथॉरिटी के रूल के मुताबिक या पॉलिसी के मुताबिक या उनके बायलॉज के मुताबिक वो हमने बिल्डिंग तैयार कर लोगों को दे दिया। बाकी 2 टावर, जिसको हम ट्विन टावर की बात कर रहे हैं, ट्विन टावर का निर्माण हम लोगों ने 2009 में शुरू किया था विद दी अप्रूवल। और उस अप्रूवल के बाद हमने एक रिवीजन कराया उसमें, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ यूपी ने 2009 में एक पॉलिसी आई कि अगर आप एक्स्ट्रा एफआईआर लेना चाहते हो तो आपको एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा। और दिस पॉलिसी वाज फॉर एवरीबडी, सभी के लिए थी। सभी लोगों ने उसमें बिल्डिंग प्लान पास कराए और चूंकि आज भी वो पॉलिसी एग्जिस्ट करती है। तो पहले क्या होता था कि पहले 1.5 एफआईआर मिलता था, उसके बाद आज 2.75 की बजाय 3.5 एफआईआर मिल रहा है। मतलब आप समझिए कि 2.5 गुना एफआईआर आज की तारीख में मिल रहा है। मोटी मोटी बातें तो आपने समझा दी मिस्टर अरोड़ा, मैं समझ गई। वो तो आपने कल भी ज्ञान दिया था कि अप्रूवल के साथ, प्लान अप्रूवल के साथ ही मैं ये सब कुछ कर रहा था। अब मैं आपसे पॉइंटेड सवाल पूछूंगी, उसका पॉइंटेड जवाब दीजिएगा, क्योंकि मोटी मोटी बातें तो आप बहुत कुछ समझा गए। 40 मंजिली इस इमारत को बनाने के लिए आपने जो अप्रूवल लिया, उसमें आपको एहसास था कि जो नियम है वहां पर उसको तोड़कर, जहां पर 23 मंजिला तक ही बनना था वहां पर 40 तक का मैं ले रहा हूं, 39 का ले रहा हूं, तो आपको भी पता होगा कि आप क्या कर रहे हैं? पता तो होगा ही ना कि मैं नियमों को तोड़ रहा हूं, मरोड़ रहा हूं। नोएडा अथॉरिटी के अधिकारियों के साथ मैं इधर से उधर साठ-गांठ कर रहा हूं। आपको पता था कि नहीं पता था? देखिए, मैं इसमें कहना चाहूंगा कि अप्रूवल नियमों के तहत होती है, 60-गांठ से अप्रूवल नहीं होती है। अच्छा। क्योंकि हम लोग आज से काम नहीं कर रहे, पिछले 40 सालों से हम लोग रियल एस्टेट में काम कर रहे हैं और कि ये अप्रूवल केवल और पिछले 40 सालों में मिस्टर अरोड़ा ऐसे कोई ट्विन टावर को गिराया भी नहीं गया था। पिछले 40 सालों में ऐसे किसी ट्विन टावर को गिराया भी नहीं गया था। तो अपना ये अनुभव मुझे मत समझाइए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए, क्योंकि ये टिप्पणी मेरी नहीं है, देश के सर्वोच्च अदालत की है कि नोएडा अथॉरिटी के आंख, नाक, कान से भ्रष्टाचार टपकता है। ये जस्टिस चंद्रचूड़ का कमेंट है कि आपने सिर्फ मदद नहीं की है सुपरटेक की नोएडा अथॉरिटी, आपकी उनके साथ साठ-गांठ है। अब मैं आपसे फिर से पूछ रही हूं, आखिर आपके 2 टावर्स, 1 सेकेंड सर, T1 और T17 के बीच में 9 मीटर्स की जगह कैसे थी, जबकि 18 मीटर दूरी होनी जरूरी है? ये कैसे हुआ था? T16, T17 के बीच में भी 9 मीटर है, ये कैसे हुआ? वही कहता हूं, ये जो डिस्टेंस है केवल T16 और T17 के बीच में नहीं है, T1 और T17 के बीच का डिस्टेंस की बात हो रही है। क्योंकि ट्विन टावर के बीच का डिस्टेंस क्वेश्चन मार्क नहीं था, ये था ये जो क्वेश्चन मार्क था टावर 1 और टावर 17 के बीच का। उसके बीच में हमने 9.8 मीटर का गैप रखा है और जो अप्रूव्ड है और जिसके अंदर मतलब सारी एनओसी, फायर का एनओसी है इसके अंदर, उसके अंदर जो स्ट्रक्चर का एनओसी है, उसके अंदर जो है एनवायरमेंट का एनओसी है, उसके अंदर पोल्यूशन का एनओसी है, सारी एनओसी मिलने के बाद ही अप्रूवल। अरोड़ा जी, यही तो मेरा पहला सवाल था कि आर.के. अरोड़ा सीएमडी सुपरटेक के पास क्या हुनर है, क्या है आपके पास वो जादू की छड़ी जिससे आप सारे एनओसीज ले लेते हैं, सारे अप्रूवल्स ले लेते हैं?
क्यों सुप्रीम कोर्ट ने भ्रष्टाचार जैसा शब्द कहा? आपने क्या दिया नोएडा अथॉरिटी के उन 26 अधिकारियों को जो आज नामजद है एफआईआर में? आज आपके जवाब देने का दिन है। आज आपको बताना पड़ेगा। नहीं, क्या बात कर रहे हैं सर आप? क्या बात कर रहे हैं आप? किसका मजाक उड़ा रहे हैं? आपको लगता है कि जनता मूर्ख है क्या? अरे प्रभु, 18 मीटर, एक सेकेंड, जहां पर डिस्टेंस नहीं, जहां पे डिस्टेंस होनी चाहिए, अगर कोई भी स्ट्रक्चर बन रही है जिसकी हाइट 18 मीटर से ऊपर है, तो डिस्टेंस कितना होना चाहिए दो बिल्डिंग्स के बीच में? जल्दी बताइए मिस्टर अरोड़ा, कितना होना चाहिए? वो 6 मीटर होता है, जो फायर के नॉर्म्स होते हैं 6 मीटर होता है। पॉलिसी में लिखा हुआ है। ये पॉलिसी मेरे लिए नहीं है, ये पॉलिसी मेरे लिए नहीं है। पॉलिसी तो ये सभी के लिए है, बिल्डिंग बायलॉज के अंदर। ठीक है, तब आप समझा। हमने तो 9 मीटर किया है, लेकिन 6 मीटर रिक्वायरमेंट होती है फायर के नॉर्म्स के हिसाब से। जो फायर की टेंडर की मूवमेंट के लिए 6 मीटर की रिक्वायरमेंट थी, हमने उसको फॉलो किया है। ठीक है, कोई भी वायलेशन हम लोगों ने नहीं किया है। कोई आपने नहीं किया। और ये जो रूल्स हैं, ये रूल्स केवल सुपरटेक के लिए नहीं थे, ये रूल पूरे नोएडा के लिए थे। पूरी नोएडा के रूल के अंदर ये लिखा हुआ है कि जो बिल्डिंग बनेगी वो इस रूल के मुताबिक बनेगी। सच को किसी बात का इंतजार नहीं होता। आप रहिए हमारे साथ, और आप मुझे ये भी अभी बताइएगा सर, आप ये भी बताइएगा, फटाफट दिखाइए। वेंकट राव हमारे साथ है, लीगल एडवाइजर रेरा के। मिस्टर राव ये कह रहे हैं कि 18 मीटर से ऊपर अगर हाइट हो तो सिर्फ, इन्होंने कहा है 6 मीटर की दूरी होनी चाहिए। क्या है सही दूरी, क्या होनी चाहिए बिल्डिंग्स के बीच में? देखिए, जो एपेक्स कोर्ट ने जो ऑब्जर्व किया है, कुछ नॉर्म्स जो फायर सेफ्टी के नॉर्म्स थे, उनके हिसाब से ये बिल्डिंग में कमी रही है। और इस वजह से भी उन्होंने उस समय, जिस समय भी अप्रूवल आया था, वो शायद उसके सब्सिक्वेंट नॉर्म्स के दायरे में नहीं फॉल करता है। तो ये आपके एपेक्स कोर्ट के ऑर्डर में ही आया हुआ है क्लियरली कि इस वजह से भी इसमें क्यों झूठ बोल रहे हैं आप मिस्टर? इसकी वजह से मोनोपोली। फिर क्यों झूठ बोल रहे हैं आप? एपेक्स कोर्ट ने ही कह दिया है। जब सुप्रीम कोर्ट, अच्छा ठीक, नहीं मिस्टर अरोड़ा, आप उसको गलत ले रहे हैं। मिस्टर अरोड़ा, मैं गलत नहीं ले रही हूँ। रूल ये कहता है हमारा, जो बिल्डिंग बायलॉज कहता है, एक बिल्डिंग बायलॉज जो कहता है, बिल्डिंग एक्चुअली मुझे समझा दीजिए ना, एक सेकंड प्लीज सर, प्लीज। हम लोग जो बिल्डिंग, आप सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कहा ट्विन टावर्स को गिराने को, ये समझा दीजिए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का मेजर जो गिराने का रीजन रहा था, वो था कंसेंट, कि जब आप बिल्डिंग के अंदर जो अप्रूवल को रिवाइज करवाते हैं, हाँ। तो एग्जिस्टिंग जो होम ओनर होते हैं, जो मैंने आपको बोला है कि जो 15 टावर हम लोगों ने बनाए, फिर उसके बाद ट्विन टावर बनाया, तो ट्विन टावर बनाते टाइम जो हमने रिवाइज किया अप्रूवल, नोएडा अथॉरिटी ने सैंक्शन दिया, उस सैंक्शन का कंसेंट उन 15 टावर के लोगों से नहीं लिया गया। अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, मुझे पता है यूपी ओनरशिप ऑफ फ्लैट्स, एक सेकंड, आप पहले मेरी बात सुनिए। यूपी ओनरशिप्स ऑफ फ्लैट्स एक्ट 1975 और अपार्टमेंट्स एक्ट जो 2010 का है, वो मैंडेटरी करता है कि रियल एस्टेट कंपनीज को कंसेंट लेना है एग्जिस्टिंग रेसिडेंट्स का। एग्जिस्टिंग रेसिडेंट्स को प्रॉब्लम क्या थी? यही प्रॉब्लम थी ना कि आप वहां पर इमारत बनाए जा रहे थे, आप उनके फ्लैट्स को, आप उनके लेयर्स को, आप उनके फ्लोर्स को बढ़ाते चले जा रहे थे। और जब नोएडा अथॉरिटी से वो मांगते थे पेपर्स, तो आप लोग पेपर्स नहीं देते थे। आप लोगों ने तो मजाक बनाया है, सबकी आंखों में क्या धूल झोंका। मैं आपको उसको एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि जो कंसेंट थी, कंसेंट अथॉरिटी को लेनी थी। अथॉरिटी के पास कंसेंट लेने का कोई प्रोविजन नहीं था। उन्होंने 2014 में कंसेंट लेने का प्रोविजन स्टार्ट किया। जब ये हमारा हाई कोर्ट से ऑर्डर आ गया, उसके बाद उन्होंने अपार्टमेंट एक्ट को अडॉप्ट किया। तो उनके पास केवल हमारे प्रोजेक्ट में कंसेंट लेने का उचित नहीं था कि उन्होंने पूरे इस एंटायर नोएडा के अंदर जो भी बिल्डिंग बन रही थी उस दौरान, तो देयर वाज नॉट एनी प्रोसीजर टू टेक द कंसेंट फ्रॉम द एग्जिस्टिंग बायर। उस टाइम पर नहीं था इस तरह का कोई कोर्ट के विवेक पर सवाल खड़े कर रहे हैं। नहीं, देखिए, मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट के विवेक पे कोई नहीं बोलना नहीं चाहूंगा, लेकिन मैं सिर्फ ये कंसेंट की बात कर रहा हूं, क्योंकि कंसेंट लेने का जो राइट था वो नोएडा अथॉरिटी का था। बिफोर अप्रूवल उसको कंसेंट लेना था,
लेकिन अरे साहब, उन्होंने आप तो कंसर्न बिना केवल अप्रूवल हमसे के, नहीं लिया, जब बाकी एक जितनी सेकेंड भी बिल्डिंग बनी आपको ये ट्विन टावर्स में आगे बढ़ाने के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए अप्रूवल से पहले आपने कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया था। आप तो नोएडा अथॉरिटी के अप्रूवल के पहले ही कंस्ट्रक्शन शुरू कर देते थे। घूम फिर कर इसीलिए वहीं पहुंच रही है जो मेरा पहला सवाल है, कौन सी जादू की छड़ी है? कौन सी जादू की छड़ी है? बिल्कुल गलत है। कौन सी जादू की छड़ी है? बिल्कुल सही है, गलत है, बिल्कुल सही ये है, बिल्कुल गलत है। नोएडा अथॉरिटी के अप्रूवल के बाद ही कंस्ट्रक्शन चालू किया। सर, नोएडा अथॉरिटी आपकी जेब में रहती है। नोएडा अथॉरिटी की अप्रूवल के बाद ही कंस्ट्रक्शन चालू किया। डायरेक्ट नहीं हो सकती, मैं तो आपको सीधा कह रही हूँ, नोएडा अथॉरिटी आपकी जेब में थी मिस्टर अरोड़ा, जिसकी वजह से ये हुआ है जो हुआ है। उसी की वजह से नोएडा अथॉरिटी के ये अब 26 अधिकारी हैं जिनको नामजद किया गया है। विजिलेंस ने अभी तक उनसे पूछताछ तक नहीं की है। आप मुझे बताइए कि आप जो तीनों पूर्व सीए हैं, सीईओ नोएडा अथॉरिटी के, मोहिंदर सिंह, एसके द्विवेदी, आरपी अरोड़ा, इन सब के साथ आपकी क्या डील हुई थी? नहीं, हम तो एज ए डेवलपर आज से नहीं काम कर रहे हैं, पिछले 40 सालों से काम कर रहे हैं। हमको तो अपना प्लान सबमिट करना होता है, उसका अप्रूवल लेना होता है, और अप्रूवल के बाद ही बिल्डिंग। मुझे तो आप बताइए कि अगर आपको बिल्डिंग अपना घर बनाना हो तो आप अप्रूवल लेके तो बिल्डिंग अपना घर बनाएंगी। उसी तरह से हम लोगों ने बिल्डिंग लिया, बिल्डिंग का अप्रूवल लिया। तो आज जो है किसी को बिल्डिंग बनानी होती है तो अपना बिल्डिंग का प्लान लेके अथॉरिटी में सबमिट करते हैं, फिर उसके ऊपर अप्रूवल लाते हैं, फिर अप्रूवल के बाद एनओसी लाते हैं, एनओसी के उसके बाद घर बनाते हैं। आपको तो नींद आ जाती है? प्रोसीजर को हमने भी फॉलो किया। मिस्टर अरोड़ा, आपको आराम से नींद आ जाती है? इन रेसिडेंट्स को जो दिक्कत हुई, जो इतनी परेशानियां लोगों को हुई, आपको अच्छे से नींद आती है? देखिए, रेजिडेंट्स को परेशानी हुई तो आज जो है हम लोगों ने उनके 15 टावर, जिन टावरों के अंदर वो रह रहे हैं और आज भी रह रहे हैं, ट्विन टावर टूटने के बाद भी आज वो वहां रह रहे हैं, तो उनको हमने किसी तरह से परेशानी को हमने हमारी तरफ से नहीं दी गई है। हमने केवल ट्विन टावर के अंदर, जो ट्विन टावर बना था, केवल ट्विन टावर के अंदर ही निर्माण किया है। उनकी उस 15 टावर के निर्माण में हमारा कोई छेड़खानी नहीं हुई थी उस दौरान। ये हमारी कोर्ट के जजमेंट में भी लिखा हुआ है। माननीय हाईकोर्ट ने भी ये चीज लिखी थी कि उन 15 टावर के निर्माण में कोई किसी तरह की अनियमितता नहीं है। जल्दी से एक बार मिस्टर वेंकट राव को विक्रम सिंह साहब को भी दिखाइए। विक्रम सिंह साहब, आपने सुना इनको? महोदय तो ये समझा रहे हैं कि इन्होंने हर प्लान को अप्रूवल लेकर और फिर किया है, कोई गलती हुई ही नहीं है, पाक साफ है। अरोड़ा साहब सुनिएगा विक्रम सिंह आपको क्या कह रहे हैं, फिर जवाब दीजिएगा। विक्रम जी। अंजना जी, मैं बहुत स्पष्ट कहना चाहूंगा, इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट ने गलत किया, परम श्रद्धेय जस्टिस चंद्रचूड़ जी ने गलत किया, और अगर ये मान लिया जाए तो बिल्डर्स बिल्कुल सही थे। देखिए, इससे ज्यादा सफेद झूठ कोई हो नहीं सकता है। माननीय सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणी, जो मैंने अपने जीवन काल में नहीं सुना कि इतनी तल्ख टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने किया हो, कि आंख, नाक, कान से भ्रष्टाचार टपक रहा है, और 26 अधिकारी और 3 डायरेक्टर्स, वो सब संलिप्त है इस भ्रष्टाचार के बड़े खेल में। और उसके बावजूद जिस तरीके से ये सफाई दी जा रही है कि नहीं, हमने कोई त्रुटि नहीं की, हमने नियमानुसार अपने अप्रूवल्स लिए। आपने अप्रूवल्स लिए हैं, मैं इसको डिनाई नहीं करता हूं, लेकिन अप्रूवल्स कैसे लिए गए हैं, अंजना जी के चुटैले प्रश्नों का कोई उत्तर माकूल और स्पष्ट अरोड़ा साहब देने में असमर्थ रहे। अंजना जी के किसी भी सवाल का कोई माकूल जवाब नहीं दिया गया। बेहतर यह होता कि साफ गोई से कहते कि ये अप्रूवल किस प्रकार प्राप्त किए गए, इन अप्रूवल के पीछे क्या वो छड़ी थी, या अल्लादीन का चिराग था, या क्या वो सिस्टम थे जिसके माध्यम से, अरे हम लोग तो अगर MIG का कोई कमरा बनाते हैं तो उसके ऊपर 4 इंजीनियर और 4 लोग पूछते हैं नक्शा दिखाइए और किन परिस्थितियों में आप ये कमरे विक्रम जी, अपने घर में एक शेड लगा लिया ना अगर आपने, एक छोटा सा ग्रीन कलर का शेड, ताकि धूप ना आए, तब भी पहुंच जाते हैं, आ जाते हैं। अलग ही प्रकाश है मिस्टर, अरे देखिए अरोड़ा साहब को एक अलग ही तेज है इनके सिर के चारों तरफ, जिसकी वजह से शायद नोएडा अथॉरिटी के लोग इनको अप्रूवल दे देते हैं। क्यों अरोड़ा साहब? मेरा नहीं, विक्रम जी के इस सवाल का आज जवाब। अंजना जी, मैं ये जो अभी हाँ मैं उनका जवाब दे रहा हूँ। अंजना जी, जो अभी विक्रम जी ने बोला है कि नोएडा अथॉरिटी की अप्रूवल के बिना कुछ नहीं हो सकता, ये बिल्कुल फैक्ट है। या किसी डेवलपमेंट की अथॉरिटी के बिना कोई मकान नहीं बना सकता, कोई निर्माण नहीं कर सकता। हम लोग भी रूल अबाइडिंग कंपनी हैं। हम लोग केवल एक ही प्रोजेक्ट नहीं कर रहे हैं, पिछले 40 सालों से मोर देन 40 प्रोजेक्ट कंप्लीट किए हैं।
लोगों को डिलीवरी दिया, 70,000 मकान सुपरटेक ने अकेले ने हैंडओवर किए हुए, और आज तक वो एक विश्वास है, लोगों का विश्वास है, इसी वजह से हम लोग डिलीवर कर पाए हैं। और ऐसा भी हम लोग, ये बिल्डिंग भी हमने पूरी तरह से अप्रूव कराने के बाद ही कितना बनाई करोड़ डूबा? हाँ, वो बात अलग है कि मिस्टर अरोड़ा, आज उस बिल्डिंग पे क्वेश्चन मार्क लगा। कितना करोड़ डूबा? देखिए, जहां तक नुकसान का सवाल है, हम लोग जो हैं इस प्रोजेक्ट की वजह से या इस डिमोलिशन की वजह से हमारे किसी प्रोजेक्ट के ऊपर, कोई ऑनगोइंग प्रोजेक्ट के ऊपर कोई असर नहीं है। सारे प्रोजेक्ट टाइमली पूरे होंगे, सब जगह निर्माण क्या कार्य असर चल पड़ेगा? रहा है। आपको क्या असर पड़ेगा? आपके तो बड़ी बड़ी इमारतें हैं। हमने सुना है कि पूरे इंडिया में सबसे हाईएस्ट रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स भी आप ही का है, उसी शख्स का है जिसकी बनाई हुई ये ट्विन टावर्स को सुप्रीम कोर्ट ने धराशायी करवाया है। उसी शख्स का है जिस पर सीधा सीधा आरोप है कि मिली भगत नोएडा अथॉरिटी के साथ रही, जिसकी वजह से मापदंडों की अनदेखी करते हुए एक लंबी लड़ाई वहां के रेसिडेंट्स से लड़ी है, वहां पर रहने वाले लोगों ने आपके खिलाफ। मिस्टर अरोड़ा, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि आप जो आज बैठे हुए हैं यहां पर और बहुत शान से अपने आप को सही ठहरा रहे हैं, वहां पर बैठे लोगों ने एक लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी, वो देश की अदालतों में पहुंचे आपके खिलाफ, आपकी सांठगांठ के खिलाफ, और आज भी आप अपने आप को पाक साफ बता रहे हैं। मुझे पता है कि जांच में भी आप यही सब कहेंगे, लेकिन सबको समझ में आ रहा है कि नोएडा अथॉरिटी के साथ आपकी मिली भगत का जिक्र जो सुप्रीम कोर्ट ने किया है उसमें कितना हाई कोर्ट ने किया, हाई कोर्ट ने किया है, दोनों ने ही किया है। वेंकटराव जी, वेंकटराव जी, इसका क्या जवाब है जो अरोड़ा जी के? एक सेकंड आ रही हूं सर, अंजना जी, हाँ हाँ एक सेकंड आ रही हूं। मिस्टर राव, वो लीगली कह रहे हैं कि मेरा तो हर प्लान अप्रूव्ड है। देखिए, लीगली अरोड़ा साहब जो कह रहे हैं उनके प्लान्स अप्रूव्ड थे, वही चैलेंज में गए हैं जो एसोसिएशन या कंज्यूमर भी लेके गए हैं, उन्हीं बातों को लेके गए, और जो भी फैसला उच्चतम न्यायालय का आया हुआ है वो आप सभी के सामने है और उसके परिणाम भी हम देख चुके हैं। जहां तक बात जांच की है, वो आप अभी कह रहे हैं कि सिट गठित की गई है और एफआईआर हो रहा है, उसका जांच में ही ये सारी बातें सामने आएंगी जो कि उच्चतम न्यायालय भी चाह रही थी। तो मेरे ख्याल से अभी फिलहाल किसी बात पे कहना कि किस तरीके से या किस और से हुआ है, ये हमारे लिए मुश्किल है, जांच में ही पता चल पाएगा। अब अपनी बात पूरी कीजिए। आपको भी पता है ना कि बहुत ऑन पेपर सब कुछ नीट एंड क्लीन है, लेकिन आपको भी अरोड़ा जी मतलब ये समझना पड़ेगा कि अगर अंजना जी, मैं तो एक ही बात कहूंगा। हाँ बोलिए। अंजना जी, मैं एक ही बात लास्ट में कहना चाहता हूं कि हम लोग एक रूल अबाइडिंग कंपनी है, रूल्स के हिसाब से काम करते हैं, अप्रूवल के बाद ही निर्माण करते हैं, अप्रूवल के बाद ही निर्माण किया है। ट्विन टावर का निर्माण भी अप्रूवल कैसे लाते हैं? सारी एनओसी सभी इन प्लेस हैं, बस इतना समझा दीजिए। अप्रूवल तो बिल्डिंग प्लान बनाते हैं और बिल्डिंग प्लान सबमिट करते हैं और उसकी अप्रूवल आती है। 4-4 ऑफिसर, 5-5 ऑफिसर उन प्लान को चेक करते हैं, बिल्डिंगों साइट के ऊपर जाके देखते हैं, स्ट्रक्चर का एनओसी लेते हैं, फायर का एनओसी लेते हैं। यस, जितनी एनओसी रिक्वायर्ड होती है, आज हमको 1-1 साल लगता है एक अप्रूवल लाने के लिए। हम एनओसी के लिए घूमते रहते हैं, साल भर तक घूमते रहते हैं, उसके बाद एनओसी मिलता है। अप्रूवल इज वेरी डिफिकल्ट टुडे और इतना आसान नहीं होता है अप्रूवल लाना। और उसी पॉलिसी के तहत अप्रूवल ली गई है। बिल्डिंग प्लान, बिल्डिंग बायलॉज के मुताबिक अप्रूवल किए गए हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसी के तहत अप्रूव हुए हैं। तो देयर इज नो कंफ्यूजन एट ऑल मैडम, ये बिल्कुल क्लियर है कि इसके अंदर सर क्या मजाक कर रहे हैं अप्रूवल में कहीं भी 0.001% का भी कोई वायलेशन। डोंट यू मैडम मी, मुझे मैडम मत कीजिए। आप मुझे ये बताइए सिर्फ कि आखिर आपको ये अप्रूवल जो मिल रहे थे, अगर सब कुछ सही था तो सुप्रीम कोर्ट ने क्यों आपकी बिल्डिंग को गिरवाया? सिर्फ यही एक क्लॉज, आखिर रेसिडेंट्स को क्या परेशानी थी? आप सोचिए कि कोई भी व्यक्ति, एक सेकंड सर, अब मैं बोलूंगी आप सुनेंगे, आप सुनिए मेरी बात। रेसिडेंट्स को क्यों दिक्कत हो रही थी वहां पर रहने वालों को? वो इसलिए हो रही थी क्योंकि आप नियमों की अनदेखी करते हुए फ्लोर पे फ्लोर अप्रूवल लेकर बनाए चले जा रहे थे। आप फायर सेफ्टी के नॉर्म्स की अनदेखी करके भी अप्रूवल ले लेते थे लोगों से। इसी वजह से वो कोर्ट्स में गए ना, तभी तो कोर्ट्स ने उन्हें सही ठहराया और इन बिल्डिंग्स को धराशायी करने की बात कही और सीधी टिप्पणी की कि मिली भगत है सुपरटेक की और नोएडा अथॉरिटी की। आप मजाक किए चले जा रहे हैं पिछले 20 मिनट से, एक के बाद एक आप झूठ बोल रहे हैं सर। अंजना जी, कैसी बात कर रहे हैं सर? बात बोलूंगा लास्ट में, मैं लास्ट में एक ही बात बोलूंगा
कि मैं लास्ट में आपको एक ही बात बोलूंगा कि कोई भी वायलेशन अप्रूवल में नहीं हुआ है और बिल्डिंग का निर्माण नियमानुसार किया गया है। किसी तरह का कोई तो क्यों गिरवाया सुप्रीम कोर्ट ने? अनियमितता निर्माण में नहीं बरती गई है। क्यों गिरवाया सुप्रीम कोर्ट? चलिए ये तो खैर मैं तो कोई अब कोर्ट के ऊपर कोई इसमें कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगा। थैंक यू वेरी मच। विक्रम जी आप मुझसे बोल रहे थे। अंजना जी, इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही एक परवर्स ऑर्डर दिया है। हकीकत यह है कि जो भी अप्रूवल्स प्राप्त हुए, एक क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस और इन्वेस्टिगेशन का ये कंसेप्ट होता है कि अगर ये अप्रूवल दिए गए, ये मैनिपुलेटेड अप्रूवल्स थे जिसमें दोनों पार्टीज लाभान्वित हुई, और चूंकि दोनों पार्टीज लाभान्वित हुई इसलिए ये देखना होगा इन्वेस्टिगेशंस में, अगर दोनों पार्टीज हुई तो ये इलीगल अप्रूवल्स कैसे आ गए। ये अप्रूवल लीगल नहीं, इलीगल है, क्योंकि सिर्फ बिल्डर के अलावा शायद एक भी प्राणी प्लेनेट पे नहीं है पृथ्वी पे जो ये कह दे कि सारे अप्रूवल्स लीगल थे, या जो भी काम हुआ है ट्विन टावर्स का वो लीगल था।